हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सन्नी शर्मा। क्लास 12th हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। यह चैप्टर महाभारत कहानी पर आधारित है। इस चैप्टर से क्लास 12th के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में वे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा जो हिस्ट्री के एग्जाम में 2025 में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कॉपी और पेन ले करके इन वीडियो लेक्चर को अटेंड करें और नोट्स इसके प्रॉपर तरीके से बनाते जाएं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। देखिए, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन कथाएं। तो भारत में 3000 BC से लेकर 500 CE के बीच में पुराण का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल संख्या 18 है। पुराण में महत्वपूर्ण रूप से शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये कुछ पुराण है। भागवत पुराण है। उसके अलावा फिर ब्रह्म पुराण है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं जिनकी कुल संख्या 18 है। इसको आपको याद कर लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो देखिए, महाभारत भारत का एक सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास ने की है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की है, क्योंकि वेद व्यास एक ब्राह्मण ऋषि थे जो संस्कृत भाषी थे। इन्होंने महाभारत को बोल करके सुनाया है। ऐसा माना जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं में कि वेद व्यास ने इस महाभारत को सुनाया और भगवान गणेश ने इसे लिखा है। परंतु आपको इसको याद रखना है कि महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आश्रम मनुष्य के जीवन की अवस्था है। आश्रम मनुष्य बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक 4 आश्रमों में अपना जीवन जीता है। पहला आश्रम कहा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम जो है वो आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है वानप्रस्थ। चौथा आपका है संन्यास आश्रम। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसको देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, इसमें बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, गुरुकुल जाता है और शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इसमें पुरुष विवाह करता है। और तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें पुरुष अपना गृहस्थ जीवन त्याग देता है और जंगल में रहने चला जाता है। और चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में पुरुष अपना जीवन, इसमें वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थी त्यागता है और संन्यास आश्रम में ये अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। तो कुल आश्रम की संख्या 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है। तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था, अब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं किया जाता है। वैसे राजा जो अपने पूरे क्षेत्र के राजाओं पर आधिपत्य पाना चाहते थे, ये छोटे छोटे क्षेत्र पर आधिपत्य पाना चाहते थे, तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। उसमें एक घोड़ा को पूजा करके छोड़ दिया जाता था और ये घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो क्षेत्र उस सम्राट का हो जाता था। तो इसका आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता का मतलब होता है कि एक आदमी का पूरा हक, मालिकाना हक। उसके लिए राजा लोग, जो बड़े शक्तिशाली राजा होते थे, वे अश्वमेध यज्ञ करते थे।
अगला क्वेश्चन है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीम को जाना जाता है, भीष्म को, सॉरी, भीम और भीष्म अलग अलग हैं। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। भीष्म का दूसरा नाम था देवव्रत। ये बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र थे। ये शांतनु के प्रथम पुत्र भी थे। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो देखिए, महाभारत जो महाकाव्य है, यह एक घटना दो भाइयों के युद्ध का है। एक भाई थे कौरव और दूसरे भाई थे पांडव। तो पांडवों की जो पत्नी थी उसका नाम था द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे, पांचों पांडव। पहले पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडव द्रौपदी के पत्नी थे, इसलिए इसे पांचाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भीम भी होगा, युधिष्ठिर भी होगा, अर्जुन होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आगे चलते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो देखिए, पांडव और कौरव के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को पांडवों ने जीता था, क्योंकि पांडव सत्य के तरफ थे। और ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है। यह कुरुक्षेत्र जो है दिल्ली से 154 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हरियाणा का ये एक जिला है जो जहाँ पे पांडव और कौरवों ने महाभारत युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो महाभारत में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा पांडव। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुआ था, वह महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन हम पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो देखिए, मनुस्मृति मनु ऋषि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। मनु ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा है। इसमें कुल 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। दैव विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। उसी तरह और भी हैं, गंधर्व विवाह है। 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया है। और असुर विवाह है, ठीक है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, ठीक है, इसमें एक प्रजापत्य विवाह है। कुल मिलाकर के आपका 8 मनुस्मृति में विवाह की चर्चा की गई है। उसके अलावा और है प्रजापत्य, दैव, आर्य, और एक विवाह इसमें पाया जाता है ब्रह्म विवाह, ठीक है। उसके अलावा इसमें असुर, गंधर्व विवाह, फिर राक्षस विवाह, उसके अलावा फिर पैशाच विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह को खराब माना गया है। और ये ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को अच्छा माना गया है। 4 प्रकार के विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को खराब माना गया है। तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी? तो महाभारत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। देखिए, वेद व्यास, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास नाम इनका इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को विभाजित किया था, इसलिए इनका नाम वेद और व्यास रखा गया। वेद और व्यास मतलब होता है विभाजन, ठीक है। ये सत्यवती के पुत्र थे। वेद व्यास सत्यवती, जो कि शांतनु की पत्नी थी, आगे चलकर शांतनु से विवाह करती हैं। तो ये वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती और ऋषि पराशर, ये 2 सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे वेद व्यास।
उसके बाद सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था, जिससे 2 पुत्र पैदा हुए थे जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि रामायण की रचना किसने की है। तो रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पे लिखा है मनु ने मनुस्मृति का निर्माण किया है, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। इतना क्वेश्चन के बाद आपको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद और नोट्स बनाने के बाद आपको इस चैप्टर से दोबारा ऑब्जेक्टिव को याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा अर्जुन किसके शिष्य थे। तो देखिए, द्रोणाचार्य राजगुरु थे, जो अर्जुन दुर्योधन सभी को शिक्षा दिए थे कि किस तरह से तीरंदाजी करना है या गदा चलाना है भीम को। तो इन सब के राजगुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र ही थे अश्वत्थामा। ठीक है। फिर अगला सवाल है कर्ण की माँ कौन थी। तो देखिए, कर्ण 6ठे पांडव थे। कुंती कर्ण की माँ थी। कुंती ने सूर्य का आवाहन करके एक पुत्र प्राप्त किया था जिसे कर्ण कहा जाता था। तो कुंती माँ थी कर्ण की। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि घटोत्कच किसका पुत्र था। तो देखिए, घटोत्कच हिडिंबा राक्षसी और भीम का पुत्र था। भीम ने जंगल में विचरण करते समय एक राक्षसी के मुंह में आकर उसे विवाह किया था जिसका नाम था हिडिंबा, और उसी से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था घटोत्कच। अगला सवाल है पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए, इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को ये सारे भगवान वैदिक भगवान हैं। वैदिक भगवान में इंद्र, उसके अलावा अग्नि, वायु, अरुण, इन सबको शामिल किया गया। सब वैदिक देवता हैं। उसके अलावा पौराणिक देवता में 3 देवताओं को शामिल किया गया है। पहला विष्णु, शिव और देवी। देवी में हो गई दुर्गा माँ। ये पुराणों में वर्णित की गई भगवान है। और वैदिक में इंद्र, अग्नि, वरुण, अरुण और भी भगवान हैं, ये सब शामिल किए गए हैं। तो पुरंदर के नाम से भगवान इंद्र को जाना जाता है। अगला सवाल है भीम की पत्नी का क्या नाम था। तो अभी मैंने बताया कि भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। मनुस्मृति की रचना किसने की है। तो मनु ऋषि ने मनुस्मृति की रचना 200 BC से 200 CE के बीच में किया है। अगला सवाल है दुर्योधन की माता का क्या नाम था। तो दुर्योधन की माता का नाम था गांधारी। ये गांधार देश की राजकुमारी थी जिनके भाई का नाम था शकुनी। ठीक है। तो गांधारी जो है वो दुर्योधन की माता थी। अगला सवाल है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने दिनों में तैयार हुआ था। तो देखिए, महाभारत जो लिखा गया उसका पेज वो पांडुलिपि में लिखा गया था, क्योंकि उसमें पेज का निर्माण नहीं हुआ था। पांडुलिपि मतलब कि पत्र पर लिखा होता है। तो ये अलग अलग पांडुलिपि देश के अलग अलग कोने में थे। तो सरकार ने 1901 के आसपास एक कमेटी बैठाई, या मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इसी समय में सरकार ने कमेटी बैठाई जिसमें VS सुखतांकर को प्रमुख बनाया गया। और इस कमेटी का लक्ष्य था कि पूरे देश में महाभारत के उपस्थित पांडुलिपियों को एकत्रित किया जाए और उन पांडुलिपियों को अध्ययन कर महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण का निर्माण किया जाए ताकि जनता दोबारा उसे पढ़ सके। तो इस संस्करण को तैयार करने में कुल 47 वर्ष का समय लगा था। अगला सवाल है
कि अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नी थी। तो देखिए शांतनु और सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए थे। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य की पत्नी थी अम्बा और अम्बालिका। अम्बा प्लस अम्बालिका 2 पत्नियां थीं विचित्रवीर्य की। ठीक है, फिर अगला सवाल है सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्रायः कहाँ पे उत्कीर्ण होती हैं। तो देखिए सातवाहन राजाओं और रानियों की जो कृतियां हैं वो उत्कीर्ण होती है गुफाओं के दीवार पर या स्तूप पर छपे हुए हैं, जैसे अमरावती के स्तूप पर छपा हुआ था, या फिर मध्य प्रदेश में उपस्थित जो स्तूप है उस पर छपा हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो स्तूप है वो अभी सबसे अच्छी अवस्था में है, उसका नाम है सांची स्तूप। ठीक है, उसके अलावा फिर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना काल क्या है। तो मनुस्मृति की रचना जो है अभी मैंने आपको बताया कि 200 BC से 200 CE के बीच में हुआ था। अगला सवाल है महाभारत के नवीन संस्करण का निर्माण किसने किया। तो VS सुक्तांकर ने किया, अभी मैंने आपको बताया। फिर अगला सवाल है दुर्योधन की ओर से कौन कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो देखिए दुर्योधन के साथ कर्ण शामिल थे। उसके अलावा ये एक कौरव समूह में थे। उसके अलावा पांडव जो देश से निकाले जा चुके थे, पांडव में श्री कृष्ण शामिल थे। दुर्योधन के तरफ से इसमें भीष्म पितामह भी शामिल थे। ठीक है, जो दुर्योधन के दादाजी थे, मतलब दादाजी के समान थे भीष्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म। अगला सवाल है गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। तो गोत्र के बाहर विवाह करना अंतर विवाह है, और गोत्र के अंदर विवाह करना जो है वो मिस्टेक हो गया। गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है और गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आपको महाभारत के बारे में कुछ बात जानना है। तो महाभारत का जो भारत में पहले हस्तिनापुर जनपद, भारत में जब लोगों का विकास हुआ, लोग जानवर से चिंपैंजी से जब इंसान बने, तो जो पहला लोग क्लैन बनाना शुरू किए, एक जगह पे एक समूह में रहना शुरू किए, तो इन क्लैनों में अलग अलग इन समूहों ने मिलकर अलग अलग बड़ा क्षेत्र निर्माण कर दिया, जिसे महाजनपद कहा जाता था। तो दिल्ली के पास एक हस्तिनापुर महाजनपद था। हस्तिनापुर महाजनपद के जो राजा थे उनका नाम था शांतनु राजा के सभी वंशज आगे बढ़े हैं, और शांतनु के वंशज पर ही जो है वो महाभारत युद्ध लिखा गया है। महाभारत युद्ध मुख्य रूप से एक सत्ता के लिए युद्ध है जो 2 भाइयों के बीच होता है। तो इसके हम लोग वंशावली को देखते हैं कि शांतनु जो है वो किस तरह से आगे बढ़े। इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए शांतनु राजा विवाह करते हैं, पहले विवाह करते हैं गंगा नदी से, देवी गंगा से, जिससे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम होता है भीष्म। और दूसरा विवाह करते हैं, जब शांतनु ने गंगा से विवाह किया था तो गंगा ने कंडीशन रखा था, शर्त रखा था कि जब जो भी पुत्र होगा उस पुत्र के बारे में शांतनु कोई पूछताछ न करेंगे। तो गंगा ने 7 पुत्र को जन्म दिया और 7 को गंगा में बहा दिया, जिसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है।
8वां पुत्र को शांतनु ने अपने पास रखा, जिसे भीष्म कहा गया। भीष्म एक सबसे शक्तिशाली शांतनु के पुत्र थे। इनके पास अत्यधिक शक्ति थी, जो जीवन भर ब्रह्मचर्य, इन्होंने कभी किसी से विवाह नहीं किया। उसके अलावा शांतनु ने दूसरा विवाह सत्यवती से किया। सत्यवती से विवाह करने के लिए ही भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर, मतलब सत्यवती से विवाह कर सके, इनके पिता शांतनु विवाह कर सके, जिसके लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। पहला का नाम था चित्रांगद, ठीक है, और दूसरा का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े भाई थे और विचित्रवीर्य छोटे भाई थे। तो सत्यवती ने इससे पहले एक ऋषि पराशर के पास गई थी, जिनसे उनको पुत्र हुआ था, जिनका नाम था वेदव्यास। पराशर, सत्यवती और पराशर के पुत्र थे वेदव्यास। ये सत्यवती को उस समय वरदान प्राप्त था, तो वेदव्यास जो है वो एक बहुत प्रभावशाली ऋषि के रूप में पैदा लिए थे। तो देखिए, सत्यवती के जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े भाई थे और युद्ध में मारे गए, और विचित्रवीर्य ने 2 विवाह किया। एक विवाह किया अम्बा और दूसरा विवाह किया अम्बालिका से। दोनों बहनें थीं, तो दोनों बहनें से इन्होंने विवाह किया। विचित्रवीर्य भी बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो और इन विचित्रवीर्य अम्बालिका से किसी भी तरह का पुत्र नहीं हुआ था। उसके बाद फिर अम्बा और अम्बालिका ने वेदव्यास, सत्यवती के कहने पर वेदव्यास के साथ जो पुत्र पैदा किया, उसका नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था पांडु। अम्बा से पैदा हुए धृतराष्ट्र और अम्बालिका से पैदा हुए पांडु, जिनके पिता थे वेदव्यास। और धृतराष्ट्र और पांडु को विचित्रवीर्य का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि विचित्रवीर्य की सारी संपत्ति जो है वो, सारा जो अधिकार है वो धृतराष्ट्र और पांडु को मिला था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र अंधे थे। इनका विवाह जो है वो गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था। गांधारी के भाई का नाम था शकुनी, ठीक है। कहानी आप अच्छे से समझिएगा। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। इसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और उसके बाद दुशासन था। इसके अलावा अन्य पुत्र थे, अन्य 98 पुत्र और थे। टोटल 100 पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। इन्हें कहा गया कौरव, ठीक है। और पांडु एनीमिया से मरे थे। पांडु जो है वो, पांडु ने विवाह किया था 2 स्त्री से। पांडु ने पहले विवाह किया कुंती से, ठीक है, और उसके बाद पांडु ने विवाह किया माद्री से। तो कुंती से जो पुत्र पैदा हुआ वो थे युधिष्ठिर, ठीक है, और भीम और अर्जुन। एक मिनट, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री और पांडु से जो पुत्र पैदा हुए उसका नाम था नकुल और सहदेव। मतलब टोटल पांडव 5 थे, ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे।
तो इन्हीं दोनों के बीच, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच जो है वो युद्ध होता है। इसी युद्ध को महाभारत कहा गया है। थैंक यू।